आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा फ्री स्टूडेंट किट। जानें क्या क्या रहेगा शामिल। पेरेंट्स का बोझ होगा कम। आवास योजना में दूसरी और तीसरी किस्त का इंतजार, डीआरडीए डायरेक्टर ने दिए जांच के आदेश। भागलपुर ग्रीनफील्ड समेत 6 एयरपोर्ट के विकास को लेकर नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 2 करोड़ 90 लाख रुपए जारी। जिंदा बाप को मार बेटे ने बेच दी जमीन, गांव वालों के मजाक से खुली धोखे की पोल। बिहार में पीएम मोदी के कार्यक्रम की कैसी है तैयारी, डिप्टी सीएम ने खुद लिया जायजा। बिहार के इस जिले में क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स को मिलेगा किट, 3 एजेंसियों को मिली जिम्मेदारी। गया नई दिल्ली अमृत भारत सहित 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। मगध आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। गया जी में बारिश के बीच भाषण देते रहे राहुल गांधी, कहा यह जनता के आशीर्वाद का संकेत। बिहार के इस जिले में एक साथ 3 सड़कों का शिलान्यास, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। बिहार में 19 अगस्त को पूर्णिया, मधुबनी, भागलपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 अगस्त से मानसून फिर होगा सक्रिय। बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र। बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी, चुनाव आयोग खुद एक राजनीतिक पार्टी बन गई है, बोले मुकेश सहनी। हर धर्म और समुदायों का वोट अधिकार यात्रा को मिल रहा समर्थन। अररिया जिले के सिकटी में राजस्व महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत जमीन की जमाबंदी और त्रुटि सुधार के लिए अब रैयतों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि उनके घरों तक जमाबंदी की प्रति पहुंचाई जाएगी। साथ ही भूमि अभिलेखों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जाएगा और उत्तराधिकारियों के नाम जमाबंदी की जाएगी। इस अभियान से किसानों को काफी लाभ होगा। बिहार में उद्यमिता क्रांति, हर विचार बन रहा कारोबार। हजारों युवाओं को मिला संबल सर्जरी के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, सदर अस्पताल में ही पूरा हो गया इंतजाम। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, कहा रेवंत रेड्डी ने बिहार के बच्चों को गाली दी। तब चुप क्यों थे। 25,000 का इनामी अपराधी फोटो यादव गिरफ्तार, बरारी थाने की पुलिस ने दबोचा। 90% सब्सिडी पर मिलेगा सुअर। गोपालगंज जिले में अनुसूचित जाति जनजाति के 45 लोगों को लाभ। भागलपुर की इन 8 सड़कों का होगा निर्माण, 15.58 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सुगम होगी यात्रा। क्या आपने अपने बच्चों का आधार अपडेट करवाया? अब बच्चों के आधार का बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य। क्यों है जरूरी, जान लीजिए। मुकेश सहनी का बयान, कहा वोटर अधिकार यात्रा को बिहार की जनता का जबरदस्त समर्थन। पटना में पार्षदों ने जेडीयू कार्यालय को घेरा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश को चेताया। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में पौधा 100 रुपए। इस वर्ष मिले आर्डर के आंकड़े चौंकाने वाले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित एलएन मिश्र संस्थान का निरीक्षण किया और क्लासरूम में जाकर छात्र छात्राओं से संवाद किया। संस्थान ने हाल के वर्षों में बेहतरीन प्लेसमेंट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा का पुस्तकालय डिजिटल हो गया है। यह बिहार का पहला डिजिटल स्वचालित पुस्तकालय है। आरएफआईडी और माइलाफ्ट तकनीक से पुस्तकें इशू कराना और वापस करना आसान होगा। छात्र मोबाइल से भी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। कुलपति ने छात्रों को सुविधा देने के लिए यह कदम उठाया है। मत्स्य पालकों के लिए तालाबों में लगेंगे सबमर्सिबल पंप, सरकार देगी 80% तक अनुदान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वोटर लिस्ट जारी, वर्ष 2025 की सूची में नाम हटाने का कारण भी बताया। बिहार में मिला हजारों करोड़ का खजाना, नीलामी से कितनी होगी आमदनी, जानिए। कैमूर के 11 वर्षीय बच्चे ने फ्लिपकार्ट से 2,654 रुपए का ड्रोन मंगवाया, लेकिन डिलीवरी में उसे ऐसा झटका लगा जिसे देखकर पूरे परिवार के साथ मोहल्ले वाले भी दंग रह गए। बक्सर के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद, इस तारीख तक जमकर बरसेंगे बदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। 1984 के बाद पहली बार 2014 में मोदी के नेतृत्व में किसी दल ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। दिलचस्प वाकया यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, वहीं सांसद बनते ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी। भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पंडेय हत्याकांड की अनसुलझी गुत्थी सुलझाएगी पुलिस, परिवार के सदस्यों से होगी पूछताछ। शाहदरा ठाकुरबाड़ी के महंत को हाईकोर्ट से राहत, मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद। गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर घटा, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत, तटबंधों से लोग घर लौटे। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में पहली बार कक्षा 1 से 12 तक छात्रों को फ्री स्टूडेंट किट,
तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। विधानसभा चुनाव से पहले रूठे कांग्रेस नेताओं ने की घर वापसी, लिस्ट में कई दिग्गज लीडर। अयोध्या में रामलला के बाद मथुरा में बनेगा श्री कृष्ण का भव्य मंदिर, विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। भागलपुर के जयकांत, जिन्होंने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर जूता चप्पल निर्माण का उद्योग शुरू किया, आज युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बियाड़ा परिसर में स्थापित उनकी फैक्ट्री में बने उत्पाद बिहार के साथ देश विदेश में भी सप्लाई हो रहे हैं। 2018 से इस कारोबार में उतरे जयकांत ने बाजार की मांग को समझा और सालाना 6 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया। शेखपुरा में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने 26,256 मतदाताओं के नाम सार्वजनिक किए, जिन्हें मतदाता सूची से हटाया गया था। इनमें 15,000 पुरुष और 11,000 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से कुछ का निधन हो चुका है और कुछ अन्यत्र चले गए हैं। इन नामों की सूची प्रखंडों और मतदान केंद्रों पर चस्पा की गई है। एयरपोर्ट निर्माण में लापरवाही पर सांसद पप्पू यादव का कड़ा रुख। नीतीश सरकार के अफसरों पर बरसे वोटर अधिकार यात्रा। 37 साल बाद एक साथ सड़क पर उतरे कई दल, सिर के बहाने वोटरों को साधने की कोशिश। बिहार में एसएससी दे रहा युवाओं को सुनहरा मौका, 12,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। नीरज कुमार बने औद्योगिक थानाध्यक्ष, श्यामला कुमार को कहलगांव की कमान, एसएसपी ने किया ट्रांसफर। ये डॉक्टर बाबू बताई दवाई, बिहार के सरकारी वैद्य बीमारों को लिख रहे अंग्रेजी दवा। यहां मजाक बनी आयुर्वेद आयुष वाली देशी चिकित्सा। अब हवा में उगेगा आलू, नहीं लगेगा कोई रोग। बिहार के नालंदा में शुरू हुआ नया प्रयोग, बीएयू की नई तकनीक से 30% बढ़ेगा उत्पादन। बिहार में स्टार्टअप नीति से युवाओं के सपने हो रहे साकार, 1500 से अधिक कंपनियां हुई रजिस्टर्ड। नीतीश कुमार ने वादा किया, हर घर को 125 यूनिट तक फ्री बिजली। करोड़ों उपभोक्ता लाभ ले भी रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके गांव का ट्रांसफार्मर ही जल जाए और महीनों तक कोई उसे बदले ही नहीं, तब मुफ्त बिजली योजना सिर्फ कागज पर ही रह जाएगी। महागठबंधन में पप्पू यादव की स्थिति पर सवाल। राहुल की सभा में पप्पू यादव की उपेक्षा ने मचाई सियासी सनसनी। पीएम मोदी 22 अगस्त को देंगे बड़ी सौगात, बिहार के पहले 6 लेन पुल का करेंगे उद्घाटन। 1 सितंबर से शुरू होगी ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग। दशहरा दिवाली छठ पर बिहार आने वाले प्रवासियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली यूपी हरियाणा में रहने वाले बिहारियों की टेंशन होगी खत्म। अब गांव में होगी मुफ्त इंटरनेट सेवा, छात्रों को नहीं लगाने पड़ेंगे साइबर कैफे के चक्कर। राजस्थान की युवती को प्रेम की पींगे बढ़ाने के लिए चुकाने पड़े 5,51,000। ठगी का हुआ एहसास तो उठाया। यह कदम 20 साल सीएम तजुर्बा। 2025 के चुनाव पर नीतीश की नजर, बना लिया जीत का मास्टर प्लान। अब क्या करेंगे तेजस्वी? गिरिराज सिंह ने क्यों की राहुल तेजस्वी पर केस दर्ज करने की मांग, लगाए गंभीर आरोप। सेकंड चांस अभियान से जगी उम्मीद, मैट्रिक की तैयारी में जुटी जीविका दीदियां। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग का मसला सुलझा लिया है। जदयू भाजपा फिर से 2020 के फॉर्मूले पर लौटे, जबकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने समीकरण को जटिल बना दिया था।